जरूर करें। हज 2026 के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है और आपका नाम भी वेटिंग लिस्ट में चला गया है या फिर क्लियर होकर आ गया है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ये लिस्ट जारी की गई है, जो लिस्ट मैंने थंबनेल में भी लगाया है और मैं अभी स्क्रीन पर भी लगाने वाला हूं थोड़ी देर में। ये वेटिंग लिस्ट से हटकर एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट ने सारे ही हुज्जाज इकराम के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया है। इस लिस्ट को देखकर हुज्जाज इकराम काफी परेशानी का शिकार हैं कि आखिर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये क्या ऐलान कर दिया है। सारे ही लोग परेशान हो गए हैं। क्या है वो लिस्ट, मैं आपको जरूर बताऊंगा, पूरी तफसील से पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करें। ऐसा ना हो कि ये ऐलान हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से खास तारीख तक के लिए एक ऐलान किया गया है, वो ऐलान आपसे छूट जाए और आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़े। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि बहुत से लोगों ने अपना हज कमेटी द्वारा हज करने के बाद भी वापस से फॉर्म भरा है और उसको वापस वाज़ेह नहीं किया है। तो इस बात को लेकर कई चैनल्सों पर ये वीडियोस बनाई जा रही हैं कि आपका पैसा फंस सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, आपको एयरपोर्ट से वापस किया जा सकता है। तो क्या है वो खबर, मैं आपको वो भी बताऊंगा और मैं हर एक बात की वजाहत करूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ऐसा ना हो कि कोई पार्ट छूट जाए और आप परेशान हो जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चैनल्सों पर यह खबर दिखाई जा रही है कि अगर आपने फॉर्म में सही वजाहत नहीं की है और अब आप परेशान हैं कि वजाहत करें या ना करें, तो क्या होगा, कितना पैसा कटेगा, या तीनों इंस्टॉलमेंट जमा होंगी या सिर्फ पहली किस्त जमा होगी और दूसरी किस्त जमा करते वक्त तो हमें बता दिया जाएगा कि आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा है। क्या है पूरी तहकीक, तो मैं आपको बता दूं कि खवातीन के लिए तो यही है कि वाकईतन अगर उन्होंने एक मरतबा हज कमेटी द्वारा हज कर लिया है तो किसी भी सूरत में अब वो हज के लिए हज कमेटी के वास्ते से नहीं जा सकती हैं। अगर ये गलती आपने की है तो फौरन आप कैंसिलेशन कर लीजिए। लेकिन मर्द हजरात के लिए काफ़ी रुख्सत रखी गई है और काफ़ी गुंजाइश रखी गई है और काफ़ी सहूलत रखी गई है उन लोगों के लिए, उन मर्द हजरात के लिए जिन्होंने एक मरतबा हज कमेटी द्वारा हज कर लिया है तो हज 2026 के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अगर आप पहले आप अपनी अहलिया के साथ गए थे और अब आपकी वालिदा जा रही है तो आप वालिदा के साथ जा सकते हैं, या किसी और खातून के लिए जो महरम है आपके लिए, आप उसके लिए बतौर मुईन और मददगार के तौर पर जा सकते हैं। और साथ ही में अगर कोई खातून ऐसी है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप 2 बार हज के लिए जा सकते हैं हज कमेटी द्वारा। इनके अलावा कोई और शख्स नहीं जा सकता। गलती की है तो आप इस गलती की इस्लाह करने की कोशिश ना करें, आपका पैसा उलझ जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। हो सकता है कि आपकी तीनों इंस्टॉलमेंट जमा हो जाएं और आप परेशानी का सामना करें और आपका पैसा उलझ जाए। अब बात कर लेते हैं आखिर वो लिस्ट कौन सी है। देखिए आप स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, पूरी तफसील से पढ़कर सुना रहा हूं। हज कमेटी की जानिब से लिस्ट जारी कर दी गई है कि अगर आप कैंसिलेशन कराना चाहते हैं तो आप कितनी तारीख तक करा सकते हैं। 4 दिन है, वरना अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको पूरे पैसे से हाथ धोना पड़ जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 30 सितंबर तक कैंसिलेशन कराते हैं तो सिर्फ आपके 5,000 रुपए कटेंगे, 5,000 का जुर्माना होगा। लेकिन अगर अक्टूबर में कराते हैं और 1 तारीख से 15 तारीख के दरमियान में कराते हैं तो आपको 10,000 रुपए कटकर मिलेंगे। और अगर 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कराते हैं तो 15,000 रुपए आपके कट जाएंगे। और अगर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक कराते हैं तो आपके 20,000 रुपए कट जाएंगे। और 16 नवंबर से 30 नवंबर तक कराते हैं तो 25,000 रुपए कट जाएंगे। और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अगर कैंसिलेशन कराते हैं तो 30,000 रुपए कटेंगे। और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपके 35,000 रुपए कट जाएंगे। और 1 जनवरी से 16 जनवरी तक अगर आप कैंसिलेशन कराते हैं तो 50,000 रुपए। और अगर 31 जनवरी तक कराते हैं तो 1 लाख रुपए
और अगर फरवरी में कराते हैं तो फिर आपका पूरा पैसा कट सकता है। लिहाजा अगर कैंसिलेशन का इरादा है तो जल्दी इस पर क्लिक कीजिए और अपना जाकर कैंसिलेशन को दर्ज कराइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हज को कबूल फरमाए। और अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपका नाम को क्लियर कर दे और अल्लाह आपको हज 2026 के लिए कबूल फरमा ले। और अगर एक इंस्टॉलमेंट जमा करती है तो अल्लाह आपके 2 अगले इंस्टॉलमेंट जल्दी आसानी के साथ जमा करा दे। आप भी हमारी इस दुआ में शरीक होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए। ना मालूम किसके आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी अपने घर के दीदार के लिए कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।